जो वीसी जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है। उसके अंदर आपको दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं मिलेगा। सोचिए कि भारत आजाद हुआ 1947 में, आज तक भारत में कोई भी दलित बिलियनर नहीं बना। भारत से बाहर बने हैं, भारत में नहीं बना है। अब कोई बोलेगा नहीं ये लोग काबिल नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब आप 70-80 साल में ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है आपने 100 नहीं बनाए होंगे, एक तो बन जाता। ये जो पढ़े लिखे दिल्ली, बंबई में जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, जीके, गुलमोहर पार्क जैसे इलाकों में रहते हैं, इनके जो कास्टिज्म है ये अपनी चमड़ी की पहली परत के अंदर ही पहनते हैं। बहुत सारे लोगों के कास्टिज्म जो है उनकी चमड़ी की 7वीं परत में होती है, लेकिन ये जो बड़े क्लास वाले लोग होते हैं ना, इनकी यहाँ चमड़ी इनकी पहली परत पे ही इनकी कास्ट होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने उनके घरों में देखा है कि वो मेड के लिए अलग ग्लास रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं रखते कि वो मेड है, वो इसलिए रखते हैं कि वो मेड किस कास्ट की है। हेजेमोनिक क्लास ही तो हाँ, लेबलिंग करता है ना हर आपके एक्ट की। जो जो दलित का एक्ट है वो रिबेल के दायरे में जाएगा या देशद्रोह के दायरे में जाएगा या चैलेंज के दायरे में, धर्म को चैलेंज करने के दायरे में जाएगा। ये लेबलिंग ही अपर कास्ट करते हैं। बिल्कुल। और फिर वो वहीं से उसका निदान भी सोचते हैं अपने तरीके से। ये अब देखिए कि उमर खालिद मेरा दोस्त, मतलब मैं और वो एक ही शायद जेल गए थे, और मैं बाहर हूँ क्योंकि मेरा नाम प्रशांत है, वो अंदर है, उसका नाम उमर है। तो आप देखिए एक स्कॉलर, पढ़ा लिखा पीएचडी स्कॉलर जो कंट्रीब्यूट करता है इस देश के लिए, वो जेल में है। आसाराम, राम रहीम जैसे लोगों को 13-13, 14-14 बार बेल मिलती है। ये बताता है कि आप कितना डरे हैं अपने ही स्टूडेंट से। ये बहुत ही इनसिक्योर रिजीम ही अपने स्टूडेंट्स को जेल में डलवाती है या मरवाती है। मुसलमानों को एट लार्ज मैसेज देने का भी तो काम है ये उमर खालिद तो एग्जाम्पल बनाया जा रहा है कि देखो पढ़ लिख लोगे, नौकरी करो, अगर देश के बारे में सोचोगे तो तुम्हें भी उमर खालिद जैसा बना दिया जाएगा। और गूंगे होके नौकरी करनी। हाँ, गूंगे होके नौकरी करना है। गूंगे होके सिर्फ नौकरी नहीं करना है, गूंगे होके बिजनेस भी करना है इंडिया में। वो भी एक प्रॉब्लम है इंडिया में। आप एक पान की दुकान भी बिना सरकार को पैसा दिए या साठ गांठ करे नहीं लगा सकते। अगर कोई दिल्ली में एक पान की दुकान खोलनी हो तो आपका हफ्ता बांधना पड़ेगा पुलिस से, एमसीडी से, जो भी हफ्ता आप देते होंगे। हर एरिया का अपना अपना रेट होता है। आप सोचिए इस देश में एक पान की गुमती लगाने के लिए भी आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना ज़रूरी है। यानी पॉलिटिकली करेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि सरकार के साथ अलाइनमेंट ज़रूरी है। तो आप जब 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ के इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो आप वहाँ कैसे सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? आप मीडिया टेक एंटरप्रेन्योर हैं। क्या ये कास्ट आपने वहाँ पर भी देखी या वहाँ पर भी आपके आड़े हाथों आई? आप एक दलित समाज से आते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग हैं, ट्रेंड हैं, दुनियादारी जानते हैं और बहुत अच्छा शानदार आपका करियर भी रहा है। तो मुझे बताइए कि आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए मीडिया में तो कास्टिज्म है। मतलब आप मुझसे ज़्यादा देर से मीडिया में हैं और आप बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। हालांकि मेरी खुशनसीबी ये थी कि मैं बहुत सारी जगह ऐसे काम किया जहाँ कास्टिज्म इस तरीके का रहा नहीं, या रहा भी होगा तो मेरे साथ उस तरीके का हुआ नहीं। क्योंकि वायर एक शानदार संगठन था जहाँ काम करने का मौका मिला और बहुत ही इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का मौका मिला। तो इसके लिए मैं उस तरीके से नहीं कहूँगा, पर मीडिया में है। मेरे बहुत सारे दोस्त, क्लासमेट्स काम करते हैं, वो बताते हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से डील किया जाता है। रहा सवाल मीडिया का, अब मैं मीडिया टेक की बात करूँ तो टेक तो है एक स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कनाडा में जाइए तो वहाँ ब्लैक फंड नाम की कंपनी है। अमेरिका में जाइए वहाँ आपको ब्लैक वीसी नाम की कंपनीज मिलेंगी। क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन तो हुआ है, इस कोई मना नहीं कर रहा है, चाहे अमेरिका में ब्लैक्स का हुआ हो, चाहे भारत में दलित, आदिवासी, ट्राइबल्स का और मुस्लिम्स का अब शुरू हो गया है इकोनॉमिकल बॉयकॉट जिस तरीके से है। लेकिन मैं मुसलमानों को एक अलग लड़ाई के रूप में देखता हूँ और ये दलित, आदिवासी, पिछड़ों को एक अलग तरीके से देखता हूँ कि भारत के अंदर जो वीसी जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है। उसके अंदर आपको दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, आज तक भारत में कोई भी दलित बिलियनर नहीं बना है। भारत से बाहर बने हैं, भारत में नहीं बना है। अब कोई बोलेगा नहीं ये लोग काबिल नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब आप 70-80 साल में ऐसा नहीं बोल सकते कि ठीक है आपने 100 नहीं बनाए होंगे, एक तो बन जाता।
मैं बोल रहा हूँ ये मुसलमानों का जो लड़ाई आप बोल रहे हैं ना कि मुसलमान दुकान पे नाम लिखे, मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ लिखिए चमार भोजनालय। आप योर कांवड़ वाली यात्रा पर, कांवड़ वाला जो रूट है इसके ऊपर आप चमार भोजनालय खोल लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आप चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। आपके उस दुकान में नहीं आएगा कोई खाने। आप सीपी पे खोल दीजिए चमार बार एंड रेस्टोरेंट और फुल बेटर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा फुटफॉल क्या है। फूड आप इंडस्ट्री में तो वाल्मीकि, चमार, इन सब की कोई जगह है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ आप कुछ भी खोल लीजिए, लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो पढ़े लिखे दिल्ली बम्बई में जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जीके, गुलमोहर पार्क जैसे इलाकों में रहते हैं, इनके जो कास्टिज़्म है ये अपनी चमड़ी के पहली परत के अंदर ही पहनते हैं। बहुत सारे लोगों के कास्टिज़्म जो है जब उनकी चमड़ी की 7वीं परत में होती है, लेकिन ये जो बड़े क्लास वाले लोग होते हैं ना, इनकी यहाँ चमड़ी इनकी पहली परत पे ही इनकी कास्ट होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैंने उनके घरों में देखा है कि वो मेड के लिए अलग ग्लास रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं रखते कि वो मेड है, वो इसलिए रखते हैं कि वो मेड किस कास्ट की है।